बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज जो है हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो है मोल और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं। तो चलें जी, चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स पे। तो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हुए हैं ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए। मोल न्यूमेरिकल्स, ज़ाहिर है हम जानते हैं मोल न्यूमेरिकल्स, मोल्स का मतलब ये द क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की। तो एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि अच्छा, कट शॉर्ट में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए बुक के अंदर, आपको FBIC के मिल जाएगा पूरा फुल क्वेश्चंस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो अमोनिया गैस बनेगा, जो कि हैबर्स प्रोसेस है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 8.0 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, कुछ जो है ना ट्रिक्स सुन लें इसकी। मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। किसका मालूम करना है? नाइट्रोजन का। पार्ट ए में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गिवन है जो कि अमोनिया है। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो राइट साइड पे लिखोगे, जो चीज़ पता है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ यूनिटरी मेथड, जो कि क्लास 7 में आप लोगों ने यूनिटरी मेथड मैथ्स में पढ़ा है, वही चीज़ अप्लाई होगी। 3-4 स्टेप होते हैं उसमें। तो फिर से दोबारा बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, जिसके मालूम करने हैं, जैसे नाइट्रोजन के मालूम करने हैं वो राइट साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के गिवन हैं वो लेफ्ट साइड पे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के मोल रेशियो फाइंड आउट होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। चलें जी, ये आ गया। दिस इज़ अ मोल रेशो। पहली लाइन आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो कि पता है वो लेफ्ट साइड पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि मालूम करना है वो राइट साइड पे। तो मोल रेशो क्या है? अगर हम जाएं यहाँ देखें, अमोनिया का कितना रेशो है, अमोनिया का कितने कोफिशिएंट है? 2। और अगर हम जाएं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं रेशो क्या है भाई? रेशो अमोनिया और नाइट्रोजन का क्या है? 2:1। क्या रेशो है? 2:1। तो फिर हमने लिखा, आप चाहें तो यहाँ लिख लें 2:1। फिर आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना होगा? 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो फिर क्वेश्चन में गिवन है 8.0 मोल्स ऑफ अमोनिया होगा, तो फिर क्या होगा नाइट्रोजन के मोल्स? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8.0 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.0 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। चलें जी, सिमिलर इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने हैं। पहला काम, जो चीज़ मालूम करनी है वो राइट साइड पे, सही हो गया, और जो चीज़ पता है वो लेफ्ट साइड पे। सेकेंड स्टेप, मोल रेशो। किसके दरमियान मोल रेशो? हाइड्रोजन और अमोनिया गैस के दरमियान। अमोनिया गैस आपको पता है कि रेशो क्या है? 2:3। अमोनिया का जो कोफिशिएंट है वो है 2, हाइड्रोजन का जो है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है जो कि 3, तो हमारा रेशो बना 2:3। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना हुआ? 3 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर 8.0 मोल्स ऑफ अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.0 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चन में 3.1 जैसा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ गए एक्सरसाइज 3.2 पर, जिसमें मैंने देखा कि जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है और वाटर फॉर्म हो रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कम्प्लीटली। अब की बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, सुन लें। पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स आपको प्रोडक्ट के दिए हुए थे, आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए थे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। अब की बार मास आपको कैलकुलेट करना है, जबकि मास ही आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो जब भी मास गिवन होगा हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, ठीक हो गया। दोबारा बता रही हूँ, सबसे पहले मास को चेंज किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स में। पहला स्टेप क्या होगा? मास इज कन्वर्टेड इनटू अ नंबर ऑफ मोल्स। चलें जी, हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स, और फिर मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया हुआ 100 ग्राम्स। ये सब कुछ गिवन था, ठीक हो गया। सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। मास शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मोल्स, तो हाइड्रोजन का मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने का फॉर्मूला है जो कि गिवन मास है,
ठीक है, जो कि 100 ग्राम है, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। गिवन मास है हमारे पास 100, डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या फिर आसान ज़बान में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 50 मोल्स। तो स्टेप 2, जैसे कि मैंने कहा था, मोल रेशो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। मोल रेशो किसके बीच में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो मोल रेशो है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन के आगे 1 है, तो 2:1 का रेशो जा रहा है। सही हो गया। आ जाते हैं, आप चाहें तो मोल रेशो में लिख सकते हैं 2:1। तो जो चीज़ फाइंड आउट, आसान ज़बान में ट्रिक बता रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ लेफ़्ट पे क्या लिखना है, राइट पे क्या लिखना है। लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखनी है, राइट साइड पे, सॉरी, लेफ़्ट साइड पे वो जो चीज़ गिवन है वो लिखनी है, राइट साइड पे जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो लिखना है। ऑक्सीजन हमें फाइंड आउट करना है तो वो राइट साइड पे चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व करें। तो रेशो था 2:1 का, किसके दरमियान? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 2:1 का है। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम जानते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना होगा? 1 को डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो 1 की कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर अभी हमने मालूम किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 50 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो तो क्या होगा? 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, आंसर आ जाएगा 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। चलें जी, स्टेप 3, क्यों? क्योंकि हमें मालूम करना है मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन हमें अगर ग्राम्स में मालूम करना है तो ये तो मोल्स आया हुआ है ना, देखें 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आया हुआ है। तो मास को मालूम करने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से। सही है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आपने फाइंड आउट किया है उसको मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 25, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 = 32, और कलेक्टिवली फिर हमारा आंसर आ जाएगा 800 ग्राम्स। चलें जी, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1, 3.2, खासतौर से ये 3.2 से रिलेटेड है। 3.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा और तीसरा सवाल ही है। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस? नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं HCl के, जबकि हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस व्हेन 125 ग्राम ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करना है। फिर अगेन वही सेम प्रोसीजर जैसे कि पीछे हमने देखा था कि अल्मोनियम क्लोराइड के जो मास है उसको सबसे पहला स्टेप, अल्मोनियम क्लोराइड के मास को हम चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, फिर मोल रेशो, फिर यूनिटरी मेथड और बात ख़त्म। चलें जी, मास ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड इज गिवन टू अस विच इज़ 125 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वी हैव टू फाइंड आउट। चलें जी, स्टेप 1 अभी जैसे बताया कि जो मास है अल्मोनियम क्लोराइड का उसको नंबर ऑफ मोल्स में लाना है। फॉर्मूला हमें पता है, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास आपका है 125, मोलर मास आपको निकालना मैंने बताया है। अल्मोनियम के मास को प्लस करेंगे क्लोरीन के मास से जो कि 35.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 133.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.936 मोल्स आ गए। स्टेप 2 हमें पता है कि मोल रेशो। तो व्हाट इज़ अ मोल रेशो बिटवीन व्हाट? HCl और अल्मोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया, HCl और अल्मोनियम क्लोराइड के दरमियान का मोल रेशो मालूम करना है। अल्मोनियम क्लोराइड का मोल है 2 और जबकि HCl का है 6, 2:6 का रेशो बन रहा है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट क्या करनी है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। जो चीज़ मालूम करनी है वो राइट साइड पर और जो चीज़ पता है वो लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, चलें जी, ये देख सकते हैं HCl फाइंड आउट करना है, सही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर HCl के जो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन HCl जो है 6 मोल्स है और अल्मोनियम क्लोराइड 2 है, तो 2:6 का रेशो है। अब यूनिटरी मेथड, तो हमने देखा कि 2 मोल्स ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड में 6 मोल्स ऑफ HCl थे, तो फिर 1 मोल में कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2। आप आंसर वैसे इसको डिवाइड करने में 3 आ जाएगा, है ना। तो फिर हमने देखा कि 0.936 मोल्स ऑफ किसके मोल्स हैं? अल्मोनियम क्लोराइड के। तो उसमें कितने मोल्स ऑफ HCl होंगे? तो 6/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 से, आंसर आ जाएगा आपका 2.8089 मोल्स ऑफ HCl। अब इसी तरह पार्ट 3 भी सिमिलर है इसका। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई? ऑक्सीजन। तो हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 1 ग्राम। तो हमें पता है
अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है तो इसको भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि सब चीज़ें सेम हो जाएं, यूनिट सेम हो जाए। चलें जी, कैल्शियम नाइट्रेट के हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा। मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज़ गिवन टू अस विच इज़ 1.0 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है मास को मोल्स में लाना। किसके मास को? कैल्शियम नाइट्रेट के। फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास है 1.0, ठीक हो गया। गिवन मास है 1.0, उसको डिवाइड करेंगे 164 से। यहाँ देखें मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम का मास 2 नहीं है बल्कि कैल्शियम का मास है 20। यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे। कैल्शियम का मास है जो है कैल्शियम का मास बल्कि 40 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। और नाइट्रोजन का मास नंबर है आपका 14, सही है, और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो यहाँ कैल्शियम का, हाँ यहाँ देखें ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कैल्शियम का जो है मास है 40। नाइट्रोजन आप देखें तो नाइट्रोजन का जो ये जो 2 है ओवरऑल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके नाइट्रोजन के मास से 14 प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16 और ये 3 2 ज़ा 6। तो हमें मोलर मास का मतलब पता है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये सबको करने के बाद 164 ग्राम पर मोल आ गया। चलें जी, गिवन मास था 1 ग्राम और उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास जो कि 164 है। हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ गया ये। अब आगे स्टेप 2, मोल रेशो। हम सब जानते हैं मोल रेशो बिटवीन व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? मोल्स 3। और कैल्शियम नाइट्रेट का मोल्स कितना है? आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, 3:1 का रेशो चल रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैंने बार बार बोला है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है इट शुड बी ऑन अ राइट साइड, और जो चीज़ पता है वो लेफ्ट साइड पे, ठीक हो गया। ये हो गया काम हमारा। 1:3 का रेशो है। कैल्शियम नाइट्रेट है ये 1 और ऑक्सीजन है 3 मोल्स। चलो भाई आसान हो गया। 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हम जानते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ये देखें 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर इतने मोल्स में कितना होगा? तो सिंपल, इतने मोल्स में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 मोल में 3 है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो इतने में कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.01829 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, सिमिलर न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए। एक्सरसाइज 3.7 पे आ जाते हैं कि जिसमें वी हैव टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल आपको होगी नहीं। सेम क्वेश्चंस मैंने जो है इसमें डाले हुए हैं। तो डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है, ऑक्सीजन की, और मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, ठीक हो गया। पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप 1, आप स्टेप वाइज याद रखेंगे। परसेंटेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मास, और जो कि ग्राम में होगा। कुछ नहीं करना, कार्बन के जो परसेंटेज है उसको जस्ट ग्राम में लिख दो। 26.4 ग्राम लिख देंगे। कार्बन की 26.4 ग्राम, हाइड्रोजन 3.3 ग्राम, ऑक्सीजन 70.3 ग्राम। तो परसेंटेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मास जो कि ग्राम्स में होगा। स्टेप 2, अब जो मास आया है उसको नंबर ऑफ मोल्स में लाना है। वही काम जो हमारा मास होता है उसको नंबर ऑफ मोल्स में लाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स में लाने का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं बता रही हूँ आपको कि ये देखें कार्बन जिसका मास गिवन था 26.4, इसके मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, उससे डिवाइड किया आंसर आ गया। हाइड्रोजन का मास कितना है? गिवन है, गिवन मास 3.3 है, इसको डिवाइड किया मोलर मास से जो कि 1.008 है, यानी कि एटॉमिक मास से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ऑक्सीजन 70.3 है, इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो फर्स्ट स्टेप परसेंटेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ मास। सेकंड स्टेप जो कि मास आया उसको मोल्स में ले आएंगे। थर्ड स्टेप डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सही है, सबसे आपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लाना है। वो कैसे लाएंगे? तमाम जो मोल वैल्यूज़ हैं, ये जो मोल वैल्यूज़ तीनों आई हैं, उनको सबसे छोटे जो मोल वैल्यू आई है उससे डिवाइड करेंगे। बाय डिवाइडिंग मोल वैल्यूज़ विद द स्मॉलेस्ट मोल, ये तमाम मोल वैल्यूज़ को सबसे छोटे वाले वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी वाली वैल्यू 2.2 है तो 2.2 को डिवाइड किया 2.2 से। 3.17 को डिवाइड करेंगे 2.2 से। इसी तरह 4.39 को डिवाइड करेंगे 2.2 से। तो हमारे पास आया रेशो, ये रेशो आपके सामने आ चुका है 1:1.5 और 1:2। अब आप में यहाँ ये कन्फ्यूजन है कि
अगर हम पीछे वाली स्लाइड को देखें तो होल नंबर रेशो में नहीं आया हुआ था, बल्कि यहाँ पे सेंटर में आप देख रहे थे 1.5 आया हुआ था, है ना। तो अभी तक हमारे पास होल नंबर रेशो नहीं आए, तो टू गेट द होल नंबर रेशो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 2। तो 1 बाय 1 आप करेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, अंटिल एंड लेस जब तक के होल नंबर ना आ जाए। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2:3:4 होल नंबर आ गया मेरा। स्टेप 5 एम्पेरिकल फार्मूला लिख दें भाई। कार्बन, ये जो 2 था ये कार्बन का है, ये जो 3 था ये हाइड्रोजन का है, और जो 4 है वो ऑक्सीजन का है। तो फार्मूला हमारा बना कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 4। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? कार्बन जिसका मास नंबर है 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन ये 3, ये जो आप लिख सकते हैं ये 3 लिखा, इसका मास होता है 1 वो लिख दिया, प्लस करा। ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, सबको ऐड किया, हमारे पास 91.04 ग्राम पर मोल आ गया। अब हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, जिसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मोलर मास जो कि गिवन था हमारे क्वेश्चन में वो था 91.0, उसको डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के मोलर मास से, तो आंसर आ गया 1। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एम्पेरिकल फार्मूला से, ये देख सकते हैं 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एम्पेरिकल फार्मूला से, तो आंसर विल बी सेम, दैट इज द दिस वंस 2 1 2 3 1 3 4 1 4। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ आर सेम। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको याद रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का। ये ग्राम्स में दिया हुआ है, देखें आपकी बार परसेंटेज में नहीं है, सब कुछ ग्राम्स में दिया हुआ है और मोलर मास भी गिवन है। अब ग्राम्स में दिया हुआ है तो पहला स्टेप हमारा प्रीवियस स्लाइड में परसेंटेज को ग्राम में लाए थे, लेकिन अब हम फर्स्ट स्टेप को छोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्राम में है। तो अब ग्राम को किस में लेकर आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मास को आप मोल्स में ले आएंगे। मोल्स में लाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है कार्बन का? 18.24 और कार्बन का मास होता है 12। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है 0.51, उसको डिवाइड किया उसके मोलर मास यानी कि 1 से। इसी तरह फ्लोरीन है 16.91, फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 19। तो सब मास को हमने कर दिया नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट। फार्मूला क्या लगाया? गिवन मास, जो कि हमें मास गिवन है उसको डिवाइड किया उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से यानी एटॉमिक मास से। स्टेप 2 ज़ाहिर है हमने क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आए हुए हैं उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाना है। तमाम मोल वैल्यूज़ को सबसे छोटी मोल वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड। छोटी वो मोल वैल्यू हमारी सबसे स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू है 0.505। चलें जी, हमारा रेशो था कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रेशो आपने लगाया क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मालूम करने, सारी मोल वैल्यूज़ लिखी और उनको डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट मोल से जो कि 0.505 है। तो हमारे पास ये रेशो आ गया। अगेन ये देख सकते हैं 1.76 है, ये जो कि बड़ा ही इरिटेटिंग है। तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी अभी हमने फर्दर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाना पड़ेगा। तो फर्दर सिंपलेस्ट होल रेशो में लाएंगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपको होल नंबर नहीं आएगा। जब आप 4 से करेंगे तो हमारा 4 से जब आप सारी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर आपको हासिल हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पेरिकल इस फार्मूला बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कार्बन का जो नंबर ऑफ हमारे पास आया था रेशो वो था 12:4:7। अब हमें मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है। एम्पेरिकल फार्मूला में कार्बन था तो कार्बन के नीचे 12 लगा, 12 को उसके कार्बन के एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करेंगे क्योंकि फार्मूला क्या होता है? मोलर मास का सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 4 आ गया, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ये आ गया 1, प्लस लिखा। ये जो 7 है ये 7 आ गया। फ्लोरीन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट 19 होता है, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, ग्राम पर मोल आ गया। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है तो फार्मूला में पता है कि मोलर मास को भाई आप डिवाइड कर दें मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला से। मोलर मास जो कि गिवन था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 562.0 और इसके जो हमारे पास एम्पेरिकल का जो मोलर मास आया 281.14 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। इस 2 को जो है नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 आया है इसको एम्पेरिकल फार्मूला से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का। तो उसमें हमने क्या किया? ये जो 2 हमारे पास हासिल हुआ इसके एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 2 24, 4 2 8, 7 2 14। तो दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
चलें जी, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। 1, 6 और ये जो 14 है, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर पे है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये पार्ट 1 बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैंने समझाया। उम्मीद है कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और मुझे फीडबैक पे बताएंगे हमने प्रैक्टिस किया और हमें अच्छा से समझ में आ गया, तो दिस इज़ माई अचीवमेंट। तो ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने करा हुआ है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप अपने आंसर को फिर चेक करिएगा कि यही आपका आंसर आया। ये 6 पार्ट भी आ गया। अच्छा, ये 5 और 6 ना जो आपकी किताब में 5 और 6 है, ये कंबाइन उसमें लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 का आधा पार्ट कहाँ गया, तो 5 और 6 कंबाइन है। तो जो परसेंटेज होगा उसको मास में लाना है। सेम प्रोसीजर है, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सारे आंसर आपसे शेयर कर लिए हैं। प्रोसीजर इज़ सेम, सही है, प्रोसीजर आपका सेम है। तो ये जो क्वेश्चन थे सिमिलर, ये मैंने आपको करवा दी हैं और आप खुद से भी सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो 14 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पे मैंने क्यों रोका है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला। तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं, परसेंटेज को किस में लाएंगे भाई आप, मास में। परसेंटेज को मास यानी कि ग्राम्स में लेकर आ जाएंगे, फिर किस में लाएंगे बताएं जी, बताएं। जब फिर उसके बाद आप लेकर आएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स में। ठीक हो गया, वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। परसेंटेज से हमने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, मास में। तो परसेंटेज, सिर्फ आपने परसेंटेज का सिंबल हटाना होता है और ग्राम्स लिख देना होता है। उसके बाद स्टेप 2 में जो मास आया उसको नंबर ऑफ़ मोल्स में लाएंगे। मोल्स में लाने का फॉर्मूला वही, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का जो गिवन मास था वो 40 था, उसके मॉलिक्यूलर मास 12 से डिवाइड किया। ये सारे आंसर आ गए। थर्ड में हम क्या करते हैं कि तमाम मोल वैल्यूज़ को जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कराते हैं। ऐसे ही करते हैं, ये देखें, रेशो पहले लिखोगे आप लोग, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशो है, सबकी मोल वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू जो कि है 3.33। आंसर आपका देखें बड़ा जी होल नंबर में आ चुका है, 1:2:1। अब जस्ट यू हैव टू राइट द एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपको पता चल गया कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आज के आपको लेक्चर समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है और कट शॉर्ट में बनाया है ताकि सुपर ट्रिक के ज़रिए आपको समझा दिया जाए और सिमिलर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छा जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस लिमिटिंग रिएक्टेंट और फर्दर न्यूमेरिकल्स की आपको इंशाल्लाह मिलती रहें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।